जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, ईचागढ़ विधानसभा सीट से अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह के शामिल होने के बाद इस विधानसभा क्षेत्र में सियासी सरगर्मी, राजनीतिक तापमान बहुत बढ़ गया है। खासकर कुड़मी समुदाय में इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई है और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी कुड़मी नेता कार्यकर्ता हैं वे भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं। सोशल मीडिया और आपसी चर्चाओं में मलखान सिंह की भाजपा में वापसी को लेकर काफ़ी बहस छिड़ी हुई है और हालांकि अरविंद सिंह इस इलाके के लिए कोई नया नाम नहीं है। ईचागढ़ से वे 3 बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं और तीनों बार अलग अलग तरह से पहुंचे हैं। एक बार निर्दलीय चुनाव लड़कर पहुंचे, दूसरी बार बीजेपी के टिकट पर पहुंचे और तीसरी बार जब झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक बाबूलाल मरांडी की पार्टी हुआ करती थी तो उसके टिकट पर अरविंद सिंह ईचागढ़ विधानसभा में जा चुके हैं और यहीं की जनता ने उनको चुनकर विधानसभा में भेजा था। मलखान सिंह की छवि दबंग नेता की रही है। पहले वे कांग्रेस में होते थे, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय लड़े और जीते। 1995 में पहली बार बिहार विधानसभा के लिए वे चुने गए ईचागढ़ से, लेकिन उसके बाद पहली बार निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद अगले चुनाव में 2000 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और भाजपा के टिकट पर एक बार फिर यानी लगातार दूसरी बार चुनाव जीते, बीजेपी से, ईचागढ़ से ही। 2005 में फिर वे बीजेपी के टिकट पर उतरे, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुधीर महतो ने उनको हरा दिया और इसी दौरान अर्जुन मुंडा से उनकी अनबन भी हुई। 2006 में जब बाबूलाल मरांडी ने भाजपा छोड़कर झारखंड विकास मोर्चा बना लिया तो मलखान सिंह बाबूलाल मरांडी के साथ हो लिए। 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जमशेदपुर लोकसभा सीट से अर्जुन मुंडा को चुनौती दी, लेकिन मात्र 79,089 वोट ला सके और तीसरे नंबर पर रहे। इसके बाद वे फिर से विधानसभा का चुनाव लड़ने ईचागढ़ लौटे और जेवीएम के टिकट पर तीसरी बार विधानसभा पहुंचे 2009 के चुनाव में। लेकिन 2014 में अरविंद सिंह एक बार फिर झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर किस्मत आजमाने ईचागढ़ पहुंचे, लेकिन हार गए और इस बार उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा भी छोड़ दिया। 2019 का चुनाव अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह ने ईचागढ़ से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ा और तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन अब उनकी भाजपा में वापसी हो गई है। बाबूलाल मरांडी के झारखंड भाजपा का अध्यक्ष बनने के बाद से ही अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह की भाजपा में वापसी की चर्चा चल रही थी, लेकिन किसी न किसी कारण से उनकी वापसी की तारीख आगे बढ़ती जा रही थी। आखिरकार 13 फरवरी को बीजेपी में उनकी वापसी हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चांडिल के एक रिसोर्ट में एक कार्यक्रम के दौरान उनको भाजपा में शामिल कराया और ख़ास बात यह रही कि अरविंद सिंह की घर वापसी कार्यक्रम में ईचागढ़ से भाजपा के पूर्व विधायक दिवंगत साधु चरण महतो की पत्नी सारथी महतो भी मौजूद थीं। लेकिन अरविंद सिंह के भाजपा में आने से कुड़मी काफ़ी खफा हैं। ईचागढ़ को कुड़मी बहुल सीट माना जाता है और कुड़मी समुदाय को लगता है कि इस सीट से किसी महतो जी को ही विधानसभा में जाना चाहिए। लेकिन राजनीतिक गुणाभाग के हिसाब से देखें तो कुड़मी भले ही बहुसंख्यक हों, लेकिन आदिवासी और मुसलमान के साथ मंडल, तेली और गोप जैसी ओबीसी जातियों के साथ सामान्य वर्गों के मतदाता ही चुनाव में जीत हार तय करते हैं। कुड़मियों के वोट बंटते भी रहते हैं और अगर नहीं बंटते, अगर ऐसा नहीं होता तो अरविंद सिंह यहाँ से 3 बार विधायक नहीं बन पाते और सुधीर महतो जैसे कद्दावर नेता को हरा भी नहीं पाते। दोस्तों, सामाजिक समीकरणों के हिसाब से बात करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ के समाज में यानी ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के समाज में कुड़मी काफ़ी प्रभावी भूमिका में हैं, दबंग भी हैं और उनमें एकता भी है। इसलिए गैर कुड़मी जातियाँ नहीं चाहती कि यहाँ से कोई कुड़मी विधायक जीते, क्योंकि तब वे अपने आप को थोड़ा कमज़ोर, थोड़ा असहाय स्थिति में पाती हैं। दोस्तों, ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 3 लाख से कुछ ज़्यादा वोटर हैं और इसका ज़्यादातर हिस्सा चांडिल डैम के डूब क्षेत्र में पड़ता है। 1978 में 400 करोड़ की लागत से शुरू हुई यह स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना आज भी अधूरी ही है। यहाँ के विस्थापित उचित मुआवजा, पुनर्वास और सरकार द्वारा किए गए वायदों को पूरा नहीं किए जाने का आरोप लगाते हैं। ईचागढ़ की एक विडंबना यह भी है कि यहाँ करीब 4 दशक से
कोई स्थानीय उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता है। ऐसे में अरविंद सिंह के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से कुर्मी समुदाय में बेचैनी है। अरविंद सिंह के समर्थकों की संख्या ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में अच्छी खासी बताई जाती है, इसलिए फौरी तौर पर उन्हें भाजपा में शामिल कराने को लोकसभा के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस, पूरा ध्यान अभी लोकसभा के चुनाव पर है। बीजेपी को अच्छी तरह मालूम है कि कुर्मी उससे खुश नहीं हैं और रांची लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाली खिजरी, सिल्ली और ईचागढ़ विधानसभा में कुर्मियों की नाराजगी उसके उम्मीदवार को भारी पड़ सकती है। इसलिए वह गैर कुर्मी वोटों को अपने पाले में करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और अरविंद सिंह या मलखान सिंह की वापसी को इसी रूप में देखा जा रहा है। हालांकि ईचागढ़ के वैसे कुर्मी नेता या कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, उनका तर्क है कि अरविंद सिंह को ईचागढ़ से विधानसभा का चुनाव लड़ाने की तैयारी है और इसीलिए उनकी ज्वाइनिंग चांडिल में कराई गई, वरना उन्हें भाजपा के प्रदेश कार्यालय में भी पार्टी में शामिल कराया जा सकता था। तो दोस्तों, तरह तरह की बातें हो रही हैं और 13 फरवरी से जब से मलखान सिंह शामिल हुए हैं, तब से ये बातें सोशल मीडिया में चौक चौराहों पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। लेकिन तथ्य यही है कि कुर्मी वोटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, आजसू पार्टी और जयराम महतो की पार्टी JBKSS दावेदारी कर रहे हैं। इसके अलावा खगेन महतो भी हैं। खगेन युवा हैं, सामाजिक रूप से बेहद सक्रिय हैं और काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। उनके पास भी अच्छी खासी संख्या में समर्थक हैं। जनप्रतिनिधि की बात करें तो फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा की सविता महतो यहाँ से विधायक हैं। दिवंगत सुधीर महतो जो झारखंड सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, उनकी पत्नी हैं। जहाँ तक विकास कार्यों की बात है, बहुत सारे विकास के काम उन्होंने किए हैं, अभी भी बहुत सारी योजनाएं लेकर आई हैं, ज़बरदस्त काम कर रही हैं और आम मतदाता उनसे बहुत खुश चाहे न हो, लेकिन नाराज़ बिल्कुल नहीं है। आमतौर पर जनप्रतिनिधियों और उनके चेले चमचों का जो रवैया, जैसा भौकाल, जैसा आतंक रहता है, मकान बनाने, दुकान लगाने, विवाद कराने और फिर पंचायती कराने टाइप का मामला सविता महतो या उनके लोगों के साथ कतई नहीं है। उनकी छवि अच्छी है। आजसू के हरेलाल महतो हैं, उनको भी महतो वोटों का ही आसरा है। अगर बीजेपी और आजसू के तालमेल में यह सीट आजसू पार्टी को नहीं मिलती है तो हरेलाल महतो निर्दलीय चुनाव लड़ जाएंगे, यह तय है। लेकिन जहाँ तक छवि की बात है तो हरेलाल के साथ इमेज का थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ी समस्या ज़रूर है। JBKSS यानी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, जयराम महतो की पार्टी के आधा दर्जन नेता इधर सक्रिय हैं, जो वर्चस्व बनाने के लिए आपस में ही प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। JBKSS के कथित नेता ने तो स्वर्णरेखा परियोजना में बाकायदा बहाली का विज्ञापन निकाला, फर्जी विज्ञापन निकाला और पैसों की वसूली भी शुरू कर दी थी। तो ईचागढ़ में महतो वोटों में भारी बिखराव होगा और यहाँ कोई पार्टी कुर्मी उम्मीदवार उतारकर सीट निकालने का दावा कर लेगी या भरोसा कर लेगी, यह सोच लेना या मान लेना भी सही नहीं होगा। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में कुर्मी पॉलिटिक्स, कुर्मी प्रेशर ज़ोरों पर है। कुर्मी नेता मांग कर रहे हैं कि कुर्मी बहुल सीटों पर उन्हीं की जाति का यानी महतो प्रत्याशी उतारा जाए। ST दर्जे की मांग को लेकर वे अर्जुन मुंडा से पहले ही नाराज़गी जता चुके हैं। कई बार आंदोलन हो चुका है, रेल टेका, डहर छेका जैसे आंदोलन हुए। जमशेदपुर के पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो, जो कुर्मी राजनीति का एक बड़ा चेहरा है, फिलहाल दिल्ली में हैं। वे भी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व से लोकसभा का टिकट और कुर्मी हिस्सेदारी की दावेदारी करने गए हैं। इधर भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता गौतम महतो ने बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व को एक पत्र लिखा है और कहा है कि कुर्मी जाति झारखंड की कुल आबादी का 24% है। अगर भाजपा का आलाकमान सिर्फ आजसू के सहारे कुर्मी वोटों की सेंधमारी करने की सोच रहा है तो यह उसकी बड़ी भूल है। गौतम महतो का दावा है कि झारखंड की 8 लोकसभा सीटों और विधानसभा की 35 सीटों पर कुर्मी अपना दबदबा रखते हैं और कुर्मियों की अनदेखी के कारण भाजपा का कोल्हान क्षेत्र की सभी विधानसभा सीटों से सूपड़ा साफ हो चुका है। इसलिए बीजेपी का नेतृत्व और केंद्र की भाजपा सरकार कुर्मियों की मांगों को पूरा करे और उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी उन्हें दे, वाजिब हिस्सेदारी दे। तो दोस्तों, कुर्मी जाति झारखंड की आबादी का
कुल 24% है या 22% है या 18% है या कम है या ज़्यादा है, इसको लेकर अलग अलग दावे हो सकते हैं, लेकिन यह बात 100% सही है कि कुर्मी झारखंड में एक मजबूत ताकत है, राजनीतिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। बाकी जातियों की तरह उनका वोट जल्दी बिखरता नहीं है, वे अपनी जाति के उम्मीदवार को ही वोट करते हैं। लेकिन कुर्मी बहुल क्षेत्रों में अलग अलग दलों की ओर से अगर कुर्मी उम्मीदवार उतारने की स्थिति बनती है तो इस जाति के वोटों का बिखराव भी तय हो जाता है और तब दूसरी जातियों के वोटर उम्मीदवारों की जीत हार का फैसला करते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो महतो बहुल ईचागढ़ सीट में अरविंद सिंह सरायकेला ज़िले के आदित्यपुर से जाकर 3 बार चुनाव नहीं जीत पाते। 2024 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो अगर ईचागढ़ सीट पर बीजेपी और आजसू में तालमेल होता है और पूर्व में सिटिंग सीट होने के कारण भाजपा यहां से उम्मीदवार देती है और मान लीजिए अरविंद सिंह को टिकट मिलता है और उनके मुकाबले सविता महतो, निर्दलीय हरेलाल महतो, खगेन महतो और जयराम महतो की JBKSS पार्टी का कोई महतो उम्मीदवार खड़ा होता है। इतने महतो उम्मीदवार अगर खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा? तब तो फैसला गैर कुर्मी वोटरों के हाथ में चला जाएगा। आदिवासी तय करेंगे, मुसलमान तय करेंगे, गोप, मंडल, तेली, राजपूत, ब्राह्मण जैसे मतदाता ही तय करेंगे कि ईचागढ़ से 2024 में विधानसभा कौन जाएगा। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया, अपने कमेंट, अपने विचार ज़रूर रखिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो मेरा आग्रह है कि ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।